हेलो गाइस। ऑल एग्ज़ाम में चक्रवृद्धि ब्याज से एक ऐसा सवाल आता है जो अक्सर सभी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। जैसे कि ये एक सवाल है 22,100 की धनराशि को तिमिर और मोनाली के बीच इस प्रकार विभाजित किया जा गया है कि दोनों अपने हिस्सों का 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश करते हैं, तो 18 वर्ष बाद की परिपक्वता मोनाली को दे धनराशि और 20 वर्ष बाद की परिपक्वता पर तिमिर को दे धनराशि के समान होगी। तो प्रारंभिक धनराशि में मोनाली का हिस्सा क्या था, कितना था? ठीक है, तो ऐसे सवाल है। तो ये सवाल है, कुछ सेकंड का सवाल है, लेकिन इस सवाल को करने से पहले हम समझते हैं कि सवाल है क्या। जैसे ये धनराशि कितनी, 22,100 रुपये की। तो इस 22,100 रुपये की धनराशि को मोनाली, तिमिर और मोनाली में कितना, 10%, इसे भी 10%। ठीक है, ये डिवाइड की गई है। ठीक है, और समान समय अवधि है। यहाँ अवधि कितनी है, समान है। ठीक है, तो यहाँ समय जो दे रखा है वो कितना है, देखो पहले वाले इस सवाल में क्या है, 18 वर्ष की परिपक्वता पर, और इधर क्या है, 18 वर्ष की परिपक्वता और यहाँ 20 वर्ष की। ठीक है, अब ये ध्यान रखना, तो इसमें दो तरह के सवाल बनते हैं। एक तो वो जब समय समान हो, और दूसरा वो जब समय अलग अलग होगा और दर अलग अलग हो सकती है। तो इसमें पहले आज ये एक कंडीशन बता रहे हैं, इसकी जब दर समान हो और समय अलग अलग हो। ठीक है, तो ऐसे सवालों को हमें कैसे करना है कि इसमें ये धनराशि है, दो लोगों के बीच सीआई पर दी गई है। तो ऐसे सवालों में हमेशा ये ध्यान रखना है, जो समय तुम्हें दे रखा है 18 वर्ष 20 वर्ष, दोनों में डिफरेंस कितने का है, 2 वर्ष का। दर कितनी है, 10%। तो 10% का मतलब क्या होता है, 1/10, यानी 1/10। तो अर्थात ब्याज है वो 10वां चीज 11 में। अब इन दोनों में जो समय में जो डिफरेंस है वो कितने का है, 2 वर्ष का। बस तुम्हें कुछ नहीं करना है, समय में 2 वर्ष का डिफरेंस करना है। अब ये राशि है किसके बीच है, तिमिर और मोनाली के बीच में बांटी गई। तो इसका मतलब ये तिमिर और ये मोनाली का हिस्सा है। ठीक है, तो अर्थात ये कितना हो गया 100, और ये कितना हो गया 121। तो ये मोनाली का हिस्सा हुआ, वो तिमिर का हिस्सा हुआ, और ये मोनाली का। तो टोटल अगर हम इन दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है, तो ये हमें क्या मिल जाएगा, मूलधन मिल जाएगा। तो कितना मूलधन हो जाएगा, 221 रुपया। ठीक है, बस अब हमें कुछ नहीं करना है। यहाँ देखो हमें दैक क्या इतना रखा है, मूलधन 221, और यहाँ मूलधन कितना है 200। तो बस 221 बराबर 221 कितने बार कट गया, एक बार। तो 1 बराबर 100। अब हमें क्या पूछ रहा है, हमने एवरेज निकाल लिया, कितना है 100। हमें किसका हिस्सा पूछ रहा है, मोनाली का हिस्सा। मोनाली का हिस्सा कौन सा है इसमें, ये वाला। तो बस इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इसलिए मोनाली का हिस्सा कितना है 121 इंटू एवरेज कितना 100। तो कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन। ठीक है, कभी भी कोई सवाल आ जाए बस तुम्हें कुछ नहीं लगाना है, एक्सीलेटर लगाना है। ठीक है, कोई सवाल हो रुकेगा नहीं। ऑफ चाहे हम, ये तो हमने पूरा मेथड किया है, ये कुछ सेकंड का सवाल है। ठीक है, बस आपकी स्पीड अच्छी होनी चाहिए। ये जो 10% 20% ये फ्रैक्शन याद होनी चाहिए। अब देखो यहाँ मैं किसका हिस्सा पूछ रहा था। अब देखो कुछ सेकंड में ये सवाल कैसे होता है। मोनाली का हिस्सा कितना है, मोनाली का हिस्सा पूछ रहा था, कितना यूनिट है 11। अर्थात जो मोनाली का हिस्सा होगा उसमें 11 का भाग जाएगा। तो बस इसमें दिखाई दे रहा है, इसमें नहीं जाएगा, इसमें नहीं जाएगा, इसमें एक ही ऑप्शन है, कुछ करना ही नहीं। ठीक है, तो नेक्स्ट, इसका नेक्स्ट सवाल होगा वो नेक्स्ट वीडियो में।